जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड JFWCE परीक्षा 2024 यानी कि झारखंड फील्ड वर्कर कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2024 का जो आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। ये आपका 3 पेपर में एग्जाम कंडक्ट होगा। ठीक है, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पेपर 3 की तैयारी करने वाले हैं, जिसमें से दोस्तों सामान्य विज्ञान के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बताए जाएंगे ये सभी क्वेश्चन आपके न्यू सिलेबस पर आधारित है। ठीक है, तो आपको देखना क्या है कि आप टॉप 25 क्वेश्चन में से कितने ऐसे क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सही सही कर पा रहे हैं। अपना स्कोर हर एक स्टूडेंट को ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखना। ठीक है, बात करें दोस्तों पेपर 1 का जो आपका एग्जाम होगा, ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग पेपर होगा। और पेपर 2 और पेपर 3 की तैयारी आपको जबरदस्त तरीके से करना है, क्योंकि पेपर 2 और पेपर 3 ही आपको इस एग्जाम में सिलेक्शन दिलाने वाला है। ठीक है, तो पेपर 2 और पेपर 3 की बात करें तो पेपर 3 का जो आपका एग्जाम होगा ये 120 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। और पेपर 1, 2 का जो एग्जाम होगा ये 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। ठीक है, 100 मार्क्स और 120 मार्क्स यानी कि 220 मार्क्स में सबसे ज्यादा जिसका इस एग्जाम में नंबर आने वाला है उसी का सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया मेरे दोस्त, सार्स क्या है। दोस्तों ये जो सार्स है ये क्या है? विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी है, जीवाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी है, चूहे के पेप्सू से फैलने वाली बीमारी है, या फिर मच्छर से फैलने वाली बीमारी है। ठीक है, तो सार्स की बात करें मेरे दोस्त तो सार्स जो है ये विषाणु द्वारा फैलने वाली एक बीमारी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा, विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से याद कर लीजिएगा कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। दोस्तों ये जो निकट दृष्टि दोष होता है इसमें कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर ये जो निकट दृष्टि दोष है ये किसे कहते हैं। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष वह दृष्टि दोष होता है जिसमें निकट की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई नहीं देती, उसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये दोस्तों कि निकट की वस्तुएं आपको साफ साफ दिखाई देगी। ठीक है, यानी सामने वाले चीज जो है वो साफ साफ दिखाई देगा, लेकिन दूर वाला चीज जो है वो आपको साफ साफ दिखाई नहीं देगा, उसी को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। ठीक है, तो यदि आपको निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो आपको कौन सा लेंस की आवश्यकता होगी? तो अवतल लेंस। जी हाँ दोस्तों, अवतल लेंस की आवश्यकता होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा, अवतल लेंस, जिसे कि मायोपिया भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यदि आपसे निकट दृष्टि दोष पूछा जाएगा तो अवतल लेंस, और दूरदृष्टि दोष यदि पूछा जाएगा तो दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो वह दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देगी लेकिन निकट की वस्तुएं साफ साफ दिखाई नहीं देती, उसे हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, तो दूरदृष्टि दोष में लेंस की बात करें तो उसमें उत्तल लेंस का आवश्यकता होती है, यानी उत्तल लेंस की सहायता से दोस्तों दूरदृष्टि दोष को दूर किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया। दोस्तों ये जो गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसके सिद्धांत की बात करें तो किसके द्वारा दिया गया? न्यूटन, आर्यभट्ट, कैपलर या फिर कॉपरनिकस। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये न्यूटन के द्वारा दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है। दोस्तों ये जो दही का जमना है, ये जो दूध से दही जम जाता है तो ये कौन सी प्रतिक्रिया है? भौतिक प्रतिक्रिया, रासायनिक प्रतिक्रिया, उपयुक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो दही का जमना है दोस्तों यह एक प्रकार का रासायनिक प्रतिक्रिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों रासायनिक प्रतिक्रिया क्या होता है? तो दोस्तों जैसे कि मान लीजिए दूध से दही बन गया, ठीक है, तो ये इसको दोबारा नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, यानी दही जब बन जाएगा तो उसको दोबारा दूध में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, तो इसे रासायनिक प्रतिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, और भौतिक प्रतिक्रिया किससे कहेंगे? तो जैसे मान के चलिए एक रबड़ है, ठीक है, यदि इस रबड़ को यदि आप खींचते हैं तो इसकी आकृति यानी इसका जो रूप है इसमें चेंजिंग देखने को मिलेगा, और यदि आप इसको छोड़ देते हैं तो ये पुनः अपनी अवस्था में आ जाएगा, इसे भौतिक प्रतिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि रासायनिक और भौतिक प्रतिक्रिया किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑप्टिकल फाइबर होता है। दोस्तों जो ऑप्टिकल फाइबर है
ये क्या है? तो ऑप्टिकल फाइबर की बात करें तो यह एक प्रकार का केबल होता है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर जो है ये एक प्रकार का केबल है जिसके माध्यम से जो है वो इंटरनेट को एक जगह से दूसरे जगह पर प्रकाश बिंदुओं के रूप में भेजा जाता है, जिसे हम ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या चीज का बना होता है? रेशम का बना हुआ होता है, या फिर कांच का बना हुआ है, या फिर उपयुक्त दोनों से बना हुआ है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्टिकल फाइबर की बात करें तो ये रेशम का बना होता है, सॉरी कांच का बना होता है, यानी कांच या फिर प्लास्टिक का, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शुष्क सेल में कैथोड का कार्य करता है। दोस्तों जो शुष्क सेल है इसमें जो कैथोड का कार्य है ये कौन करता है? कॉपर छड़, जिंक छड़, ग्रेफाइट छड़, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शुष्क सेल की बात करें तो इसमें कैथोड का जो कार्य करता है ये करता है ग्रेफाइट छड़, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन हर एक एग्जाम से लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगे, इसलिए दोस्तों आप सभी लोग अच्छी प्रकार से इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखिएगा और आप कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही सही कर पा रहे, अपना स्कोर हर एक स्टूडेंट ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखेगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कौन सा रक्त ग्रुप पर्याय अधिक पाया जाता है। दोस्तों मानव शरीर की बात करें तो सबसे अधिक जो ब्लड ग्रुप होता है ये कौन सा समूह का ब्लड ग्रुप देखने के लिए मिलता है, ठीक है। ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, या फिर ओ पॉजिटिव। तो मानव शरीर में बात करें तो सबसे अधिक जो ब्लड ग्रुप देखने के लिए मिलता है मेरे दोस्त ये मिलता है बी पॉजिटिव, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर होगा, बी पॉजिटिव। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कितनी हड्डी होती है। दोस्तों मानव शरीर में टोटल हड्डी की बात करें, टोटल कितनी हड्डियां होती है? 200, 206, 300, या फिर 306। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट 306 और 206 में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मानव शरीर में टोटल हड्डी की बात करें तो टोटल 206 हड्डियां होती, यानी कि ऑप्शन नंबर बी लॉक हो जाएगा, 206। अगला क्वेश्चन है कि दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन सा? दोस्तों ये जो दूध की शुद्धता मापा जाता है उस किस यंत्र से मापा जाता है, ठीक है। दूध की शुद्धता की बात करें तो इसे कौन सा माप यंत्र से मापा जाता है? लैक्टोमीटर, एक्टिनोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर, या फिर पेडोमीटर। तो दूध की जो शुद्धता मापा जाता है ये मापा जाता है लैक्टोमीटर से, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा, लैक्टोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीने बार किसका प्रमुख अयस्क है। दोस्तों ये जो सीने बार है ये इनमें से किसका प्रमुख अयस्क है? लोहा का, पारा का, चांदी का, या फिर तांबा का। तो देखिए जो सीने बार है ये है किसका प्रमुख अयस्क है? तो ये पारा का प्रमुख अयस्क है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रोग के प्रतिरोध के लिए BCG, जी हाँ दोस्तों कौन से रोग के प्रतिरोध के लिए BCG का टीका लगाया जाता है? चेचक, पोलियो, टीबी, या फिर हेपेटाइट। तो देखिए जो BCG का टीका लगाया जाता है ये लगाया जाता है जब किसी कोई भी नवजात शिशु को जब टीबी हो जाता है तब ये BCG का टीका लगाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्त्रियों और बच्चों की आवाज तीखी होती है। दोस्तों स्त्री और बच्चों की जो आवाज होती है वो तीखी होती, इसका कारण क्या है? उच्च आवृत्ति, उच्च आयाम, कमजोर स्वर तंतु, या फिर निम्न आवृत्ति। तो देखिए जो स्त्री और बच्चों की आवाज जो तीखी और मधुर होती ये कौन सा कारण से होता है? तो ये होता है उच्च आवृत्ति के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा, उच्च आवृत्ति। अगला क्वेश्चन है कि गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। दोस्तों जो गुब्बारा होता है, बलून जो होता है, उसमें कौन सा गैस प्रयुक्त किया जाता है, कौन सा गैस उपयोग किया जाता है? तो सबसे हल्का गैस कौन सा है, ठीक है। तो हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, या फिर ऑर्गन। तो देखिए ये जो गुब्बारा जो बलून होता है इसमें सबसे जो गैस का प्रयोग किया जाता है ये किया जाता है हीलियम का। वो हीलियम जो ये बहुत ज़्यादा हल्का गैस है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो बलून है दोस्तों, जो हवाई जहाज का जो टायर होता है उसमें भी हीलियम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप सभी लोग VBI कर लीजिएगा कि मूत्र का पीला रंग निम्न में से किसके कारण होता है। दोस्तों ये जो पेशाब का पीला रंग होता है, पीलापन होता है, ये इनमें से किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण, रुधिर के कारण, कोलेस्ट्रॉल के कारण, या फिर बाइल के कारण। तो देखिए जो पेशाब का पीला रंग होता है दोस्तों ये होता है यूरोक्रोम के कारण, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा, यूरोक्रोम।
अगला क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है। दोस्तों ये जो ब्लीचिंग पाउडर है जिसे विरंजक चूर्ण भी कहा जाता है, इसकी रासायनिक सूत्र की बात करें तो रासायनिक सूत्र से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो विरंजक चूर्ण या फिर ब्लीचिंग पाउडर है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो CaOCl2, जी हाँ दोस्तों, CaOCl2 जो कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, CaOCl2 का जो होता है दोस्तों, इसको क्या कहा जाता है, तो कैल्शियम हाई कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम हाई कार्बोनेट का भी कहा जाता है। ठीक है, सॉरी दोस्तों, ये जो CaOCl2 है इसको क्या कहा जाता है, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहा जाता है। ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अगला क्वेश्चन है कि फाउंटेन पेन का आविष्कार कौन था। दोस्तों जो फाउंटेन पेन है इसका आविष्कार जो है ये इनमें से किसके द्वारा ये जो फाउंटेन पेन का आविष्कार किया गया था। तो चाहे तो आप दोस्तों जो फाउंटेन पेन है इसको आप गूगल में भी सर्च करके देख सकते हैं। तो इसका जो आविष्कारक है ये किसके द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ये जो आविष्कारक है किया गया मेरे दोस्तों, ये किया गया वाटरमैन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, वाटरमैन। जी हाँ दोस्तों, वाटरमैन ने दोस्तों फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। इनका पूरा नाम जो है ये लेविस वाटरमैन था। ठीक है, लेविस वाटरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेनेटिक कोड की खोज किसने की। दोस्तों जो ये जो जेनेटिक कोड है इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज किसने किया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जेनेटिक खोज है, इसकी खोज जो है ये हरगोविंद, जी हाँ दोस्तों, हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, हरगोविंद खुराना। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि किसे भारी जल कहा जाता है। दोस्तों इनमें से किसे है जो कि भारी जल कहा जाता है, बर्फ को, ड्यूटोरियम को, ड्यूटोरियम ऑक्साइड या फिर आसुत जल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारी जल की बात करें तो ड्यूटोरियम ऑक्साइड को दोस्तों भारी जल कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है। दोस्तों ये सोडियम कार्बोनेट है इसके व्यापारिक नाम की बात करें तो इसका क्या नाम है, धोने का सोडा, खाने का सोडा, या फिर कास्टिक सोडा, या फिर सिंदूर। तो दोस्तों ये जो सोडियम कार्बोनेट है इसका जो व्यापारिक नाम है ये है धोने का सोडा, यानी कि Na2CO3। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। किस तत्व के कारण मनुष्य में एनीमिया होता है। दोस्तों कौन सा तत्व के कारण ये जो मनुष्य है इसमें एनीमिया होता है, आयोडीन की कमी से, कैल्शियम की कमी से, आयरन की कमी से, या फिर पोटेशियम की कमी से। तो देखिए जो मनुष्य में एनीमिया होने का जो मुख्य कारण होता है मेरे दोस्त, ये होता है आयरन की कमी से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खाने का सोडा यानी कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। दोस्तों जो खाने का सोडा है ये यानी बेकिंग सोडा, इसका रासायनिक सूत्र जो होता है ये क्या होता है। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आंसर गलत करके आते हैं एग्जाम में, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो खाने का सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है ये होता है NaHCO3, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, NaHCO3 इसका जो रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला क्वेश्चन जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन गलत करते हैं एग्जाम में कि जल का हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। दोस्तों यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि जल का हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट क्या है और बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो यदि आपसे फ्रीजिंग पॉइंट पूछा जाएगा, ठीक है, यदि कि हिमांक पूछा जाए, जल का हिमांक क्या है, तो 0 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ दोस्तों, 0 डिग्री सेल्सियस में ये जो जल है ये बर्फ के रूप में बदल जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में पूछा जाता है कि दोस्तों ये जो जल का जो अधिकतम घनत्व है वो कितना डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो जल का अधिकतम घनत्व यदि आपसे पूछा जाए तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है ये जल का अधिकतम घनत्व होता है, तो ये भी आपको याद रखना। ठीक है, और यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि जल का जो बॉइलिंग पॉइंट है ये कितना डिग्री है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जल का जो है ये खौलने लगता है, जल उबलने लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी भी राइट आंसर हो जाएगा यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कपास के पौधे के किस भाग से कपास का रेशा निकाला जाता है। दोस्तों ये जो कपास का पौधा होता है इसके कौन से भाग से कपास का रेशा निकाला जाता है, जड़, पत्तियां, तने, या फिर बीज से। तो देखिए जो कपास का जो पौधा होता है इसे जो रेशा निकाला जाता है ये निकाला जाता है बीज से, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, बीज।
दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है, इसलिए दोस्तों आप सभी लोग हर एक प्रश्न को अच्छी प्रकार से पढ़ लीजिएगा ताकि आपका किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। क्योंकि दोस्तों किसी भी एग्जाम में वही स्टूडेंट अच्छे कर पाते जो हर एक क्वेश्चन को पढ़े रहते, इसलिए दोस्तों आपको रिविजन के उद्देश्य से हर एक प्रश्न को पढ़ लेना है ताकि आपका किसी भी एग्जाम में यहाँ से आपके क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लार की प्रकृति कैसी होती है। तो लार की प्रकृति की बात करें तो इसकी जो प्रकृति है ये कैसी होती है, तो ये होती है अम्लीय। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अम्ल का जो पीएच मान होता है ये कितना होता है, तो 6.5। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है।